अध्ययन करेंगे संविधान सभा के बारे में। भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें कौन कौन से लोग थे, उसने कैसे कार्य किया, उसका निर्माण कैसे हुआ, ये सब चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मई 1934 में स्वराज पार्टी एक बनी थी, CR दास वाली। मई 1934 में स्वराज पार्टी ने रांची में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। मई 1934 में स्वराज पार्टी ने रांची में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1934 में ही MN राय, कम्युनिस्ट पार्टी के थे, MN राय ने एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। ये याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। अंग्रेजों की तरफ से पहली बार क्रिप्स मिशन जो 42 में आया था, इसमें ये संकेत दिए गए कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन कुछ ठोस काम इस पर हो नहीं पाया। उसके पश्चात कैबिनेट मिशन योजना एक आई थी 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना, ध्यान देंगे, 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना आई थी। उसके द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। अब इसको थोड़ा समझेंगे। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। प्रतिनिधिक निर्वाचन का यह तात्पर्य है कि लगभग 10 लाख की जनसंख्या पे संविधान सभा में एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और प्रतिनिधिक निर्वाचन अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष जनता से निर्वाचन नहीं किया गया था। जो विधानसभाएं बनी थी उन विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन संपन्न कराया गया। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का निर्वाचन किया गया। अब ये देखेंगे कि कुल कितनी संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, 389 389 संख्या थी, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत के प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरी के प्रांत थे। 4 चीफ कमिश्नरी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये उस समय कमिश्नरी के प्रांत थे। तो कमिश्नरी के प्रांतों से 4, एक से प्रत्येक, और कुल ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। बाकी के सदस्यों का देशी रियासतों को भी अपना प्रतिनिधि मनोनीत करके भेजना था। तो कुल निर्वाचन 296 सीटों के लिए हुआ। 292 धन 4, 296 सीटों के लिए हुआ, जिसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य छोटी छोटी पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों को 15 सीटें मिली थी। देशी रियासतों को भी प्रतिनिधि अपना मनोनीत करके संविधान सभा में देशी रियासतों को भी अपना प्रतिनिधि मनोनीत कर संविधान सभा में भेजना निर्धारित था। उसके बाद देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये डेट याद रखेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। और 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। जाहिर सी बात है, मुस्लिम लीग अल्पमत में आ गई थी, तो इसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। ये संविधान सभा में इनके सदस्यों ने भाग नहीं लिया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। 11 दिसंबर, ये डेटें याद रखेंगे, 11 दिसंबर और 9 दिसंबर ये दोनों याद करने वाली डेट है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया। ठीक है।
उसके बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जब सभा बन गई, सब कुछ हो गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1948 को जाकर के स्वीकृत हुआ। उद्देश्य प्रस्ताव में ये सब चीजें दी गई थी कि क्या क्या हम लोगों को करना है, कैसे बनाना है, कैसा संविधान बनाना है, इन सब चीजों की चर्चा की गई। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1948 को जाकर के स्वीकृत हो पाया। तो इन डेटों को याद रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित किया गया। और ये संख्या याद रखेंगे, 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी के प्रांत से चुने गए थे। कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें जो है संविधान सभा में प्राप्त हुई थी। आगे देखिए, इस संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। इस संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और 26 नवंबर 1949 को इस जो है संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत कर लिया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंगीकृत मतलब एडॉप्ट किया गया और लागू मतलब एक्सिक्यूट किया गया। और उसके बाद ये कुछ समितियां बनी थी संविधान सभा को के संचालन को जारी रखने के लिए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम निकालने के लिए। जल्दीबाजी थी, इसलिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। उन समितियों के बारे में थोड़ा जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए संविधान सभा के, और संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। उसके बाद संघ संविधान समिति एक बनी थी, संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। उसके बाद नियम व समिति व संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाहिर सी बात है वो अध्यक्ष थे, तो नियम समिति और संचालन समिति संविधान सभा की वही निर्धारित करेंगे। प्रारूप समिति उसके बाद बनाई गई, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। उसके बाद है मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति। ध्यान देंगे, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति एक ही समिति है, इसका अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। इसकी 2 उप समितियां भी बनी थी। मूल अधिकार उप समिति बनी थी, मूल अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। कभी कभी इन उप समितियों से भी सवाल पूछ लिए जाते, 2 ही हैं, इसलिए इनका ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए, संघ शक्ति समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और झंडा समिति एक बनी थी कि झंडा कैसा होगा, झंडे का स्वरूप कैसा होगा और झंडा का कौन सा झंडा निर्धारित किया जाए, उसके जो है अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। एक बार फिर से हम इन समितियों के बारे में देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया, बहुत बड़ा पद था इनका। संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। और झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उसके बाद नियम समिति व संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति का अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को, और मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। तो ये कुछ उप समितियां हैं, और भी कई उप समितियां थी, लेकिन सभी उप समितियों को इसमें याद कर पाना और देख पाना संभव नहीं है, इसलिए थोड़ा एक बार आप किताब भी देख लीजिएगा और उसमें सब विधिवत दिया हुआ है। तो इस तरह से ये संविधान सभा का गठन कैसे किया गया और कौन कौन, कितने लोग कांग्रेस के चुने गए, कितने मुस्लिम लीग के चुने गए, कौन कौन सी समितियां बनाई गई, इसका एक अध्ययन हम लोगों ने किया है। आगे फिर इसी तरह से हम लोग जारी रखेंगे।